हेलो। देखिए जूरिस्प्रूडेंस लिखवाया जा रहा था, उसमें देखिए कहाँ तक लिखवाया गया था। सिद्धांत लिखवाए जा रहे थे और सिद्धांतों में आपका सेवनी का, देखिए सेवनी महोदय ने ओकजिस्ट या लोक चेतना या अंतर चेतना का सिद्धांत दिया था। इसके बाद आपका सेवनी पूरा हो गया कि नहीं? सेवनी के बाद लिखिए भाई विद्वान आपका। हाँ, इसके बाद लिखिए सर हेनरी मैन, विद्वान का नाम लिखिए सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन से भी तमाम क्वेश्चन आपका बने हैं। पहला इनका सिद्धांत लिखिए स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पारिस्थिति से संविदा की ओर का सिद्धांत। सर हेनरी मैन विद्वान हैं, इनका सिद्धांत लिखिए स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में कहा जाएगा पारिस्थिति से संविदा की ओर का सिद्धांत, या पारिस्थिति को और हिंदी में कह सकते हैं हैसियत। पारिस्थिति न आए तो लिख लीजिएगा हैसियत, हैसियत न आए तो लिख लीजिएगा अस्तर, अस्तर से संविदा की ओर का सिद्धांत। इसी में लिखिए इन्होंने विधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। ये भी आपका पूछा जा चुका है कि किस विद्वान ने विधियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया, तो सर हेनरी मैन जवाब रहेगा। अगला लिखिए इन्होंने समाज को दो भागों में बांटा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इन्होंने सोसाइटी या समाज को दो भागों में बांटा। फर्स्ट लिख लीजिएगा आदिम समाज, आदिम यानी कि स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब हुआ प्राचीन या स्थिर। आबलिक आबलिक करके लिख लीजिएगा प्राचीन। आदिम, आदिम काल कहा जाता है ना कि आदिम काल का आदमी है। आदिम समाज या स्थिर समाज या प्राचीन समाज, इंग्लिश में कहेंगे स्टैटिक सोसाइटी। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए प्रगतिशील समाज या विकासशील समाज, इसको डायनेमिक सोसाइटी या प्रोग्रेसिव सोसाइटी भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव सोसाइटी, प्रोग्रेसिव, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला लिखिए आपका, अगला विद्वान लिखिए प्रोफेसर एलेन, प्रोफेसर एलेन, यहाँ भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रोफेसर एलेन लिखिए इन्होंने संविदा से पारिस्थिति की ओर का सिद्धांत दिया। लिखिए प्रोफेसर एलन, इन्होंने संविदा से पारिस्थिति की ओर का सिद्धांत दिया। मैं समझाया भी था कि अब समाज आपका फिर स्टेटस की ओर बढ़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट से,
और जो ये रिजर्वेशन दिया गया है आर्थिक रूप से पिछड़े ओबीसी एससी एसटी को, ये संविदा के आधार पर नहीं बल्कि इनकी हैसियत के आधार पर दिया गया है। तो फिर समाज रिवर्स गियर में, लेकिन आज की जो हैसियत है वह स्वतंत्रता की द्योतक है, दासता की नहीं। ये इसलिए हुआ है कि समाज में क्या लाई जाए। हाँ, अब ये नहीं कि आपका प्राचीन वाला ना जोड़ लीजिएगा आपका हैसियत। आगे बताएंगे हम डिटेल में, 7-8 एक उदाहरण से नहीं चलेगा। आगे जब सर हेनरी मेन पढ़ाया जाएगा तो 7 से 8 उदाहरण आपको दिया जाएगा। लिखिए अगला, ये देखिए अरस्तु लिखवा दिया गया है कि नहीं, ऊपर देखिए थोड़ा। लिखिए भाई अरस्तु, अरस्तु लिखिए। लिखिए आगे इनका सिद्धांत। अरस्तु ने कौन सा सिद्धांत दिया? वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत। पोस्ट में कहीं लिख लीजिएगा आगे। यह सिद्धांत संविधान में आर्टिकल 38 में समाहित है। आर्टिकल 38। अगला लिखिए आपका डिग्वी। अगला विद्वान लिखिए डिग्वी, डी आधा गवी या डिग्विट भी कहते हैं, डिग्वी या डिविगिट भी कहते हैं इन्हें। लिखिए इन्होंने सामाजिक समेकता, ये भी बहुत बार पूछा गया है, सामाजिक समेकता या सामाजिक निर्भरता या इसी का नाम है अन्योन्याश्रिता। अन्योन्याश्रिता का मतलब एक दूसरे पर निर्भर होना, डिपेंड होना, अन्योन्याश्रिता। इंग्लिश में इसे कहते हैं सोशल सोलिडरिटी। सोशल सोलिडरिटी का सिद्धांत दिया। सोशल सोलिडरिटी मैं बताया था कि समाज एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित है आपका, और हर एक आदमी हर एक कार्य नहीं कर सकता। यानी कि इसका मतलब कि आप पढ़ाई भी कर लीजिए, खेती भी कर लीजिए, डॉक्टरी भी कर लीजिए, इंजीनियरिंग भी कर लीजिए, हथियार भी बना दीजिए, ये आपका एक आदमी हर एक काम नहीं कर सकता। अतः आपका काम बंटवारा कर दिया गया। जो जिस विभाग, जो जिस चीज में एक्सपर्ट हैं वह कार्य करे। लेकिन अगर मान लीजिए कि शिक्षक ही हैं, पढ़ा रहा है, तो उसे भोजन के लिए किसान के पास जाना पड़ेगा, बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास, इत्यादि। तो समाज एक दूसरे पर क्या है, निर्भर। और कानून ऐसा होना चाहिए जो निर्भरता को प्रश्रय दे, संरक्षण दे। वो आगे बताया जाएगा। आपका जो डिग्वी महोदय का दूसरा जो पहलू पूछा गया है, वह पूछा गया है कि कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था किसने दी थी। तो लिखिए इसमें, डिग्री में अभी लिखिएगा, इन्होंने कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था दी। इन्होंने ड्यूटी या कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था दी तथा बार बार यह कहा, तथा बार बार, तथा बार बार यह कहा कि
व्यक्ति का केवल एक अधिकार होता है, वह अपने कर्तव्य का पालन करे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। व्यक्ति का केवल एक अधिकार होता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, यानी कि अधिकार की मांग न करे, केवल अपना कर्तव्य क्या करता रहे, यानी कि बच्चे परीक्षा देते रहें, पेपर आउट हो जाए तो पेपर रद्द करने की मांग न करें। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये किसकी व्यवस्था है? डिग्वी की। देख ही रहे हैं, इतना हमारा पप्पू हो हल्ला मचा रहा है संसद में, लेकिन सरकार ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम नीट परीक्षा रद्द करेंगे। वैसे एक दिन रद्द होगी ही, क्योंकि अब इतने खुलासे हो गए हैं कि हद से ज़्यादा, और पूरे एक्शन में सीबीआई है, लगातार पूरे देश में सक्रिय है। मैंने एक जगह ही नहीं, जहाँ जहाँ देखिए, उड़ीसा से लेकर बिहार से लेकर आपका महाराष्ट्र, गुजरात, हर एक जगह ये सब दलाल माफिया क्या है, शिक्षा माफिया फैले हुए हैं। अगला लिखिए आपका डिग्वी हो गया। डिग्वी के बाद लिखिए अगला सामंड, विद्वान लिखिए सामंड। लिखिए सामंड ने समवर्ती कब्जे का सिद्धांत दिया, कनकरेंट पजेशन। सामंड ने समवर्ती कब्जे का सिद्धांत दिया, कनकरेंट पजेशन। ये ऐसा क्वेश्चन बिहार में एक बार जेमे टाट में बना है। समवर्ती कब्जा फिर एक बार हल्का सा देखिए, जब एक ही समय एक वस्तु पर एक से अधिक व्यक्तियों का पजेशन या कब्जा हो तो उस कब्जे को हम कनकरेंट या समवर्ती कब्जा कहा जाता है। इसको थोड़ा दूसरे एंगल से देखिए। जब आपका इसको दूसरे एंगल से आप संविधान से जोड़ सकते हैं, समवर्ती सूची से। जब एक ही विषय पर संघ को भी और राज्य को भी विधि बनाने का क्या हो, अधिकार। बिहार में जो पूछा गया, टाट में पूछा गया, उसमें ये पूछा गया टाट में कि अगर एक ही कार्य अपराध और अपकृत्य दोनों हैं तो कौन सी कार्यवाही की जाएगी, आपराधिक की, सिविल की, दोनों, समवर्ती की, वैकल्पिक। हाँ, याद रखिए, यानी कि जैसे डिफमेशन या मानहानि, तो आप सिविल न्यायालय में भी जाइए मुआवजा वसूलने, क्रिमिनल न्यायालय में भी जाइए दंड दिलवाने। दोनों मुकदमे साथ साथ चल सकते हैं, एक सिविल न्यायालय और दूसरा। तो ये बात किसने कहा? सामंड। याद रख, किसने कहा? यही पूछा गया था बिहार जे में भी, थोड़ा कोरिलेशन भी होता रहे। अगला लिखिए आपका ब्लैक स्टोन, विद्वान लिखिए ब्लैक स्टोन। इन्होंने घोषणात्मक सिद्धांत दिया, डिक्लेरेटरी थ्योरी। तो घोषणात्मक सिद्धांत। अगला लिखिए विद्वान लिखे अगला स्टेमलर। स्टेमलर का भी खूब पूछा जाता है। लिखिए स्टेमलर ने जो जो सिद्धांत दिया, परिवर्ती अवयवी विधि का सिद्धांत, परिवर्ती अवयवी विधि का सिद्धांत, परिवर्ती अवयवी विधि का सिद्धांत। दूसरी भाषा में इसे कहा जाता है प्राकृतिक विधि की परिवर्तनीय, प्राकृतिक विधि की, दूसरी भाषा में लिखिए प्राकृतिक विधि की परिवर्तनीय।
अवयवी विधि का सिद्धांत, प्राकृतिक विधि की परिवर्तनीय अवयवी विधि का सिद्धांत इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट। नेचुरल लॉ विद विथ वेरिएबल कंटेंट, अर्थात एक लाइन और लिखे इसमें, अर्थात प्राकृतिक विधि स्थिर नहीं है, समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। अर्थात प्राकृतिक विधि स्थिर नहीं है, समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। अगला देखिए, पोप ग्लेशियर लिखवा गया है कि नहीं, पीछे देखिए एक बार देखिए भाई, समझाने में नहीं लिखवाने में। लिखिए अगला विद्वान पोप ग्लेशियस, पोप ग्लेशियस नहीं पढ़ा तो गया ये, लिखवाने की बात चल रही है। पोप ग्लेशियस ये विद्वान हैं, इनका सिद्धांत है दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत। दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत, या दूसरी भाषा में लिखिए दो तलवारों के बीच के धार का सिद्धांत। दो तलवारों के बीच का धार का सिद्धांत, दो तलवारों के बीच का धार का सिद्धांत। अगला विद्वान लिखिए इहरिंग, इनका भी पूछा गया है। इहरिंग पूरा नाम है रुडोल्फ वान इहरिंग, रुडोल्फ वान इहरिंग। लिखिए इन्होंने सामाजिक उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने सामाजिक उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। दूसरा सिद्धांत लिखिए हितों का सिद्धांत, हितों का सिद्धांत। ये समाजशास्त्री विचारधारा के पिता माने जाते हैं, इसमें भी लिख लीजिए। ये समाजशास्त्री विचारधारा के क्या हैं, पिता, फादर। नेट पर मिलता है रास्को पाउंड, अब बताइए, जबकि आपका वास्तव में कौन है, आपका रुडोल्फ वान इहरिंग। तो भाई नेट का ज्ञान देखिए, जो नेट पर लोग सर्च करते हैं, फिर एक बार उसको समझ लीजिए, न्यायालय उसको मान्यता नहीं देता, क्योंकि हम जैसे विद्वान माने हम जैसे पढ़ने वाले लोग ही बातों को अपलोड करते हैं। तो भाई बातों को जब अपलोड पढ़ने वाले ही कर रहे हैं, क्योंकि गूगल ने रखा है आदमियों को, तुरंत वो आपका, यानी कि फिर एक बार देखिए, जो आप टाइप करते हैं या जो आप मुख से बोलते हैं वो तत्काल वहाँ सुनते रहते हैं गूगल वाले, आपको पता नहीं लगता, वो सेकेंडों माने तुरंत काम हो जाता है। वो सुनते रहते हैं कि ये क्या बोल रहा है, क्या सर्च कर रहा है, तुरंत वहाँ से एक सेकंड में क्या होता है, अपडेट। ये वास्तव में हमारी प्राइवेसी का हनन ही है, क्योंकि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ ये तो गूगल कंपनी जान ही जा रही है, हमारी पूरी बातों को क्या कर रही है, सुन रही है। ये तो एकांतता या निजता या
निजता का क्या है, उल्लंघन। इसमें कोई शक नहीं। आप सोच रहे होंगे कि नेट पर हम सर्च कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। ये सब कुछ सरकार देख रही है, गूगल कंपनी। आवश्यकता पड़ती है तो गूगल कंपनी से और फेसबुक से रिकॉर्ड मंगाया जाता है। ये न समझिए कि डिलीट कर दिए तो समाप्त हो गया, तो वहाँ पड़ा रहता है कि आपने क्या सर्च किया। अगला तो इहरिंग आपका हम बता रहे थे कि हितों का सिद्धांत इन्होंने दिया, आपका इंटरेस्ट थ्योरी। अब हित क्या है ये डिटेल में आगे बताया जाएगा। अगला लिखिए विद्वान रास्को पाउंड, डीन रास्को पाउंड, रास्को पाउंड। इनका भी क्वेश्चन बनता है, इन पर भी लिखिए। इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग, इंग्लिश वर्जन जरूर लिख लीजिएगा, सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया। सोशल इंजीनियरिंग हिंदी में इसको लिखिए सामाजिक यांत्रिकी, सामाजिक यांत्रिकी, सामाजिक इंजीनियरिंग, सामाजिक यांत्रिकी, सामाजिक इंजीनियरिंग, सामाजिक अभियांत्रिकी। इंग्लिश भरमाए शब्द हिंदी में तो एक बार इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा, सोशल इंजीनियर, अभियांत्रिकी हुआ, सामाजिक अभियांत्रिकी एक ही है सब। दूसरा इसी में लिखिए इन्होंने हितों की व्यापक व्याख्या की। तो हितों की व्याख्या आपका किसने पहले की, इहरिंग ने, लेकिन उसको विस्तृत किसने बताया, रास्को पाउंड। व्यापक व्याख्या की। अगला लिखिए विद्वान इहरलिच, इहरलिच। इन्होंने लिविंग लॉ, इंग्लिश वर्जन जरूर लिखिएगा, इन्होंने लिविंग लॉ, लिविंग लॉ का सिद्धांत दिया। हिंदी में लिखे जीवित विधि, सजीव विधि, जीवित विधि या सजीव विधि। इन्होंने ये कहा कि विधि लोगों का जीवंत कानून है, जीवंत विधि लोगों का जीवंत कानून है। जैसे लिविंग लॉ है, जिन जीती जागती विधि भी पूछा गया है। एक लाइन और लिखे जीती जागती विधि, तो किसने दिया, इहरलिच ने। इस प्रकार आपका मुख्य मुख्य जो प्रिंसिपल था वह समाप्त हुआ। आप अगला जब लिखेंगे तो कम से कम 10 आपका लाइन छोड़कर लिखेंगे, 10 से 15। इससे 10 लाइन कम से कम छोड़ दीजिए। इसलिए छुड़वाया जा रहा है कि पढ़ाते समय कुछ बातें अभी मिलेंगी आपका, उन बातों को इसी के आगे कॉपी पर एक जगह हम फिर एकत्रित, जो 2-4 बातें मिलेंगी नहीं कराया जाएगा, तो यहाँ से आपका 10 लाइन कम से कम छोड़कर लिखना है। अब आगे लिखवाया जाए। देखिए पहले क्या लिखवाया गया था शुरुआती दौर में, तो याद नहीं। ये बंटवारा लिखवाया गया है कि नहीं? किसने विधियों का वर्गीकरण भी हो गया है, पांचों विचारधारा सिद्धांत। आगे हेडिंग डालिए भाई, निम्न विद्वान पर हेडिंग डालिए, निम्न विद्वान निम्न विचारधारा से संबंधित हैं।
निम्न विद्वान निम्न विचारधारा से संबंधित है। इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है, देखिए इसको समझ लीजिए तब लिखवाया जाए। कौन सा विद्वान किस स्कूल से रिलेटेड है, यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो पांचों स्कूल लिखवाया जाएगा और उस स्कूल को मानने वाले, उस विचारधारा को मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं, ये रट्टा मारना पड़ेगा और इसका कोई उपाय समझाने का नहीं है। कौन कौन क्वेश्चन आया है ये हम बताएंगे जरूर आपका, लेकिन ये जो लिखवाएंगे ये रट्टा मारना पड़ेगा कि कौन विद्वान किस स्कूल से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन बनने का कभी काल चांस रहता है। तो सबसे पहला स्कूल लिखिए प्राकृतिक विचारधारा यानी कि नेचुरल स्कूल लिखिए। प्राकृतिक विचारधारा से संबंधित विद्वान, प्राकृतिक विचारधारा से संबंधित विद्वान लिखिए। नीचे आपका माने वही कामा देते हुए विद्वानों का नाम लिखना है। पहला लिखिए हेराक्लिस्ट। हेराक्लिस्ट पहले यूनान के ही आएंगे। हेराक्लिस्ट कामा दीजिए सोफाक्लीन। सोफाक्लीन। अगला लिखिए सीसरो। सीसरो का भी आपका क्वेश्चन पिछली बार आया था। विधि शास्त्र इन्होंने मैंने अभी लिखे ना, इनका कोटेशन आया था और कोटेशन इनका ये है कि विधि शास्त्र विधि का दर्शन है। हाँ, तो जैसे ही दर्शन दे आप क्या मारेंगे, सीसरो। किससे रिलेटेड है, सीसरो किस विचारधारा से संबंधित है। अगला लिखे सीसरो के बाद लिखे, आगे हम बताएंगे आपका। सीसरो के बाद सुकरात। सुकरात, फिर प्लेटो कामा देते रहेगा, फिर अरस्तु। देखिए जो प्राकृतिक विचारधारा के फादर पूछा गया, मैंने पूछा नहीं गया कभी, इस पर भी आपका डिस्प्यूट है। एक तो भाई प्राकृतिक विचारधारा का मैंने सबसे पहले हेराक्लिस्ट ने कुछ बातें बताई, लेकिन कुछ जगहों पर अरस्तु को प्राकृतिक विचारधारा का पिता माना गया है कुछ किताबों में। तो पोस्ट में यही लिख लीजिए अरस्तु के आगे प्राकृतिक विचारधारा के पिता। पोस्ट में लिखिएगा अरस्तु के आगे, पोस्ट में माने ब्रैकेट में आपका प्राकृतिक विचारधारा के पिता। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए, तो आ जाए तो अरस्तु मार कर आइए, कोई उसमें कई किताबों में इनका भी नाम मिल रहा है। अगला लिखिए अरस्तु के बाद लिखिए हाब्स। आ आधा ब स, सुने कि नहीं कभी हाब्स? राजनीति शास्त्र वाले ज्यादा पढ़ते हैं। हाब्स लाक रूसो। हाँ, हाब्स लाक आधी किताब उनकी इन्हीं के विचारों पर ही निर्भर है। तो हाब्स आपका एक विद्वान था जो जनता और राज्य के बीच डिस्प्यूट होने पर राज्य का साथ दिया और कहा, संप्रभुता की परिभाषा भी दी और कहा कि जब आप लोग समझौता करके राज्य को सब कुछ सौंप दिए हैं तो आपको राज्य का विरोध करने का अधिकार, यानी कि अगर मोदी जी को आप लोग पीएम बना दिए हैं तो वह मनमानी भी करें तो आपको विरोध करने का अधिकार
नहीं है, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये तो कोरिलेट किया गया किसका, हाब्स का। तो हाब्स आपका किस विचारधारा से संबंधित है, प्राकृतिक। हाब्स के बाद विद्वान लिखे लाक, हाँ, लोम्याक मंत्रा ला क, कबूतर वाला क, ला क, ये भी काफी महत्वपूर्ण है विद्वान। और संसदीय शासन प्रणाली से लेकर तमाम बातें ये कहेंगे। और जो ये आपका पप्पू कहता है या अन्ना हजारे कहते हैं कि जनता ने आपको, मने कह सकते हैं कि जनता मालिक है, आप नौकर हैं, लेकिन आप नौकर होकर अपने को क्या समझ लिए हैं, मालिक। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, कभी मालिक नहीं कहे, बस यही कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ, सबसे बड़ा आपका सेवक। तो लाक का भी काफ़ी अच्छा सिद्धांत रहेगा। इसके सिद्धांत ने विश्व में लोकतंत्र को जन्म दिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी जन्म दिया, आगे हम बताएंगे। वो तो भाई इतना संभव नहीं है फिलहाल, बस अभी तो विद्वान ही लिखवाया जाए। तो हाब्स हो गए, लाक हो गए हैं, और रूसो, अगला विद्वान रूसो। इसके बारे में तो सुने ही होंगे। रूसो के बारे में आपका विल थ्योरी दिया, इच्छा, आपका इच्छा का सिद्धांत, विल थ्योरी इन्होंने दिया, आगे बताएंगे हम। रूसो ने आपका तमाम बातें कही और ये कहा कि जो ये प्राकृतिक संसाधन है, इस पर समाज का हक है, किसी व्यक्ति का नहीं। यानी कि संपत्ति आपकी नहीं है, बल्कि किसकी है, राज्य की है। तो इसीलिए समाज शास्त्र माने समाज की है। तो यानी कि जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि ये समाज की संपत्ति है, जिसके पास अधिक संपत्ति होगी हम सर्वे कराएंगे, सर्वे करा कर ले लेंगे, और जिनके पास संपत्ति नहीं है उसको हम क्या करेंगे, देंगे। तो ये आपका तो आगे बताया जाएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे सिद्धांत। हाब्स लाक रूसो हो गया। अगला लिखिए संत आगस्टाइन, संत आगस्टाइन, इनके बारे में भी क्वेश्चन बना है। संत अगस्टाइन। अगला लिखे ह्यूगो ग्रोसियस, इन पर भी क्वेश्चन बना है। ह्यूगो ग्रोसियस, ह्यूगो आधा ह्यूगो, ह्यूगो ग्रोसियस। अगला लिखे विद्वान प्यूफेन डार्फ, लिख दे रहे हैं भाई, ना है तो बताइए उसको। प्यूफेन डार्फ, देखिए प्यूफेन, प्यूफेन डार्फ, प्यूफेन डार्फ। अगला विद्वान लिखिए स्पनोजा, स्पनोजा, स्पनोजा। अगला विद्वान लिखिए मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू का भी सिद्धांत हमेशा बिहार में पूछता रहता है, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति के पृथककरण का सिद्धांत। अगला लिखिए मॉन्टेस्क्यू के बाद लिखिए कांट, कांट भी पूछा गया है। कांट, विद्वान कामा देते रहिए, सब विद्वान हैं। कांट। अगला लिखिए फिक्ते, फी आधा ख ते, फिक्ते। अगला लिखिए स्टेमलर, स्टेमलर, स्टेमलर। अगला लिखिए डेल वैचियो, डेल वैचियो, वैचियो, डेल वैचियो।
अगला लिखिए जॉन डार्विन। जॉन डार्विन। जॉन डार्विन इन्होंने ही कहा था कि जो ये मनुष्य हैं बंदर की औलाद हैं। हाँ, नहीं जॉन डार्विन ना, वही चार्ल्स डार्विन। मैंने डार्विन ने आपका ये सिद्धांत बताया था, बताया जाएगा। और डार्विन ने ही सबसे पहले कहा, मैंने ये कहा कि ये जो मानव हैं ये बंदर की औलाद हैं, यानी कि बंदरों में सुधार हुआ और मानव का रूप लिया। लेकिन आज तक कोई बता नहीं पाया पहले मुर्गी आई कि अंडा। वही कहानी है, कोई बता नहीं पाया कि ये मानव का जन्म कैसे हुआ। तो बंदर तो आज भी हैं हजारों सालों से, क्यों नहीं रूप परिवर्तित कर ले रहे हैं। अब मानव आया होगा, अब कोई भाई, अब ये कहाँ बताया जाए। अगला लिखे एक्विनास। अगला विद्वान एक्विनास। हाँ, इसमें एक्विनास। हाँ, चार्ल्स डार्विन लिख लीजिए, वहीं जान जान चार्ल्स डार्विन नाम होगा पूरा। डार्विन याद रखिए भाई, नाम थोड़ा शॉर्टकट में भी लिखवाया जा रहा है, पूरा नाम लिखवाया नहीं जा रहा है कई विद्वानों का। अगला लिखिए, दो लाइन छोड़कर लिखिएगा, हेडिंग डालिए ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित विद्वान। दो दो लाइन छोड़कर लिखना है ताकि एक दो विद्वान और मिल जाए बाद में, तो यही क्या करना है, बाद में जोड़ना है। हेडिंग डालिए ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित विद्वान या विधिशास्त्री। लिखिए इसमें सैविनी। सैविनी, कामा दीजिए सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन, कामा दीजिए पूछता, पू आधा च ता, पूछता। अगला का कामा देकर लिखिए स्पेंसर। स्पेंसर, स्पेंसर। फिर कामा देकर लिखिए कोहलर। कोहलर, कोहलर। फिर एक दो लाइन छोड़ दीजिए। फिर हेडिंग डालिए अब अगला, विश्लेषणात्मक या प्रमाणवादी। विश्लेषणात्मक या प्रमाणवादी विचारधारा से संबंधित विद्वान। विश्लेषणात्मक या प्रमाणवादी विचारधारा से संबंधित विद्वान। लिखिए जर्मी बेंथम। ये दो से माने जाते हैं और आगे हम बताएंगे इनके बारे में। लिखिए जर्मी बेंथम। दूसरा लिखिए जॉन ऑस्टिन, कामा देते रहेगा, जॉन ऑस्टिन। फिर लिखिए कामा देकर सामंड। सामंड। फिर कामा देकर लिखिए हालैंड। हालैंड। फिर कामा देकर लिखिए हेंस केल्सन। हेंस केल्सन। फिर कामा देकर लिखिए प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। दो लाइन छोड़कर फिर लिखिए, अब हेडिंग डालिए चौथा, समाज शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित विद्वान।
समाजशास्त्रीय विचारधारा से संबंधित विद्वान। लिखिए इसमें विद्वानों का नाम। रूडोल्फ वान इहरिंग पहला विद्वान लिखिए, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं इहरिंग। रूडोल्फ वान इहरिंग, रूडोल्फ वान इहरिंग। लिखिए रास्को पाउंड, कामा देकर लिखते रहिए, रास्को पाउंड, कामा देकर लिखिए डिग्वी, डी आधा ग वी, डिग्वी। अगला लिखिए इहरलिच, अभी हमने लिखवाया था, कौन सा इन्होंने सिद्धांत दिया था, लिविंग लॉ। इहरलिच लिख लिए। इहरलिच के बाद लिखिए आगस्ट काम्टे, आगस्ट काम्टे। अगला विद्वान मैक्स वेबर, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर। फिर 2 लाइन छोड़कर लिखिएगा, हेडिंग डालिए यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित विद्वान, रियलिस्ट थ्योरी। यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित विद्वान। लिखिए डगलस होम्स, पहला विद्वान लिखिए डगलस होम्स। दूसरा विद्वान लिखिए कार्ल लेवलिन, कार्ल लेवलिन। तीसरा विद्वान लिखिए जेरोम फ्रैंक, जेरोम, जेरोम फ्रैंक, प में आधार फ्रैंक लिख दे रहे हैं भाई, जेरोम फ्रैंक, फ्रैंक, जेरोम फ्रैंक। अगला विद्वान लिखिए कोलाइव क्रोना, कोलाइव क्रोना। कोलाइव क्रोना। फिर 2 लाइन छोड़कर हेडिंग डालिए संश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंधित विद्वान, संश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंधित विद्वान। डॉक्टर सेठना, एक ही तो भारत में, कौन से, डॉक्टर सेठना। अगला हेडिंग डालिए आपका लिखिए पुस्तक पूछा जाता है, किताब लिखवाना पड़ेगा। लिखिए पुस्तक तथा उसके लेखक, पुस्तक तथा उसके लेखक, यानी कि कौन सी किताब किसने लिखी, किस विद्वान ने, ये भी रटना पड़ता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनने का चांस रहता है। वैसे इसके पहले वाले जे में ऐसा क्वेश्चन बन गया कि किसी किताब की बस की बात नहीं थी, किताब बना, इस किताब के लेखक कौन है, पूरा खोज मारा गया, जितने मार्केट में किताब हैं कहीं मिला नहीं, नेट पर लोग सर्च किए तब मिला। तो ये हो सकता है जूरिस्प्रूडेंस में कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बनाने वाले के अलावा आम जनता को या किसी भी विद्यार्थी को लाख पढ़ ले पता नहीं रहता। तो उन क्वेश्चनों पर दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। जब किसी को नहीं पता है तो भाई या तो रिस्क लीजिए माइनस मार्किंग में,
या उस क्वेश्चन को क्या कराइए, छोड़ाइए। वैसे भाई एक बार का ही केवल ये इतिहास रहा है, और जितनी बार क्वेश्चन किताब उताब बना है लगभग नोट से आ गया है। केवल एक बार ऐसी किताब बनी है जो नेट पर सर्च करने पर मिली, किताब उताब के बस की बात नहीं थी। लिखिए पुस्तक और उसके रचयिता। तो एक एक पुस्तक का नाम लिखना है और उस पुस्तक के रचयिता कौन है ये लिखना है। एक सेकंड। लिखिए आपका, लिखिए द कंसेप्ट ऑफ लॉ। पहला किताब लिखिए द कंसेप्ट ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन आ चुका है, जो मैं बताऊं आ चुका है उसको अंडरलाइन करते रहिए। द कंसेप्ट ऑफ लॉ, विधि की संकल्पना हिंदी में कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ लॉ किताब के लेखक हैं प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। शॉर्टकट में लिख लीजिए इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है इस बुक के, हार्ट, प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, उत्तराखंड से लेकर यूपी तक, अंडरलाइन कर लीजिएगा। दूसरा लिखिए डाइजेस्ट, ये यूपी में आया था। डाइजेस्ट, डाइजेस्ट इस किताब के लेखक अल्पियन, इसके राइटर अल्पियन, अल्पियन है। अगला लिखिए लीगल थ्योरी, विधिक सिद्धांत, लीगल थ्योरी, फ्रीडमैन, फ्रीडमैन। देखिए फ्रीडमैन, लीगल थ्योरी इस किताब के राइटर फ्रीडमैन है। अगला लिखिए प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, हिंदी में विधि का शुद्ध सिद्धांत, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, हेंस केल्सन, क्योंकि ये सिद्धांत भी दिए थे। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, हेंस केल्सन। अगला लिखिए किताब का नाम रिपब्लिक, ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पूछा गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको। अगला लिखिए रिपब्लिक, रानी सासवाल ज्यादा इसको पढ़ते हैं, प्लेटो ने लिखा, प्लेटो, रिपब्लिक प्लेटो ने लिखा। अगला किताब लिखिए रिटोरिक, लिख दे रहा हूं मैं, रिटोरिक, रिटोरिक इस किताब के राइटर अरस्तु थे, अरस्तु।
अगला लिखिए द एंशियंट लॉ, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा, अंडरलाइन करिएगा। द एंशियंट लॉ, इस किताब के राइटर सर हेनरी मेन। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस किताब के राइटर सर हेनरी मेन हैं, अंडरलाइन करिए, कई बार ये पूछा गया है। अगला लिखिए लॉ इन द मॉडर्न स्टेट, लॉ इन द मॉडर्न स्टेट, लॉ इन द मॉडर्न स्टेट। डिगवी ने लिखा, डी आधा ग वी, डिगवी। अगला लिखिए ए प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ए प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किताब ज्यादा पूछी गई है, फिर एक बार देखिए। ए प्ली, प्ली है भाई, आधा पल, प्ली, ए प्ली, ए प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरलाइन करिए, ज्यादा पूछा गया है। जॉन ऑस्टिन ने लिखी, जॉन ऑस्टिन। अगला किताब लिखिए, अगली किताब भी ज्यादा पूछी गई है जे में। द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, द प्रोविंस द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ। ये किताब के रचयिता जूलियस स्टोन है, अंडरलाइन करिए, कई बार क्वेश्चन है। जूलियस स्टोन, जो जो कहा जाए अंडरलाइन करते रहिए, जाकर साल में देखेंगे कई बार आया है। जूलियस स्टोन। अगला लिखे थ्योरी ऑफ जस्टिस, अगला किताब लिखिए थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस किताब के रचयिता एल्फ रॉल्स हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस, इस किताब या बुक के राइटर हैं एल्फ रॉल्स, ए आधा लॉ फ एल्फ, रा आधा लॉ स, रॉल्स। अगला लिखे किताब द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। यही गलती होगी, देखिए आपका गलती कैसे होती है। अगर द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आए तो जॉन ऑस्टिन मारना है, और अगर आ जाए आपका द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ तो जूलियस स्टोन। ये गलती लोग करते हैं, आपका फंक्शन एंड लॉ आ जाए तो जूलियस स्टोन, और जूरिस्प्रूडेंस आए द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस तो जॉन ऑस्टिन। लिखिए, आगे लिखिए, इसमें लिख लिए। इस किताब के रचयिता कौन है? जॉन ऑस्टिन। अगला लिखिए द लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, ये भी खूब पूछा गया है। द लिमिट ऑफ jurisprudence define the limit of jurisprudence define, ये अंडरलाइन करिए, ये भी ज्यादा पूछा गया है। इसके रचयिता जर्मी बेंथम है, जर्मी बेंथम। अगला किताब लिखिए आइज ऑफ लॉ, तो बताया गया था पहले ही दिन,
हेराल्ड जे लास्की लिखिए। आइज ऑफ लॉ, विद्वान हैं हेराल्ड जे लास्की। आइज ऑफ लॉ किताब के लेखक हैं हेराल्ड जे लास्की। अगला लिखिए विलेज कम्युनिटी, गांव का समुदाय। विलेज कम्युनिटी, इसके लेखक हैं सैविनी। विलेज कम्युनिटी के लेखक हैं सैविनी। अगला लिखिए द लास्ट डे ऑफ सुकरात। अगली किताब लिखिए द लास्ट डे ऑफ सुकरात। तो भाई गुरु चेला बना लीजिए, यहाँ भी पूछा जाता है, फिर एक बार समझ लीजिए तब इसको लिखवा जाए। द लास्ट डे ऑफ सुकरात। सुकरात गुरु था, उसका चेला प्लेटो था, अब प्लेटो का चेला अरस्तु। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। तो बहुत अच्छी बात सुकरात ने कही आपका, और बताया जाएगा आगे, वर्तमान में भी हम जोड़ेंगे कि अगर आपको शासक से नाराजगी है तो आपके पास दो विकल्प हैं। यानी कि अगर विपक्ष को मोदी जी से नाराजगी है तो विपक्ष के पास दो विकल्प हैं, या तो देश छोड़ दे, भाग जाए, और दूसरा भाई देश में ही रह के शासक से मांग करे कि आप कानून में क्या करिए, सुधार। तो पहले देश दूसरे देश में आसानी से जाया जा सकता था, आज जाएंगे तो बॉर्डर पर ही ठोक देगा पाकिस्तान। वैसे भी जल्दी नहीं जा पाएंगे, जाएंगे भी तो अब जो भी हो लोग आ ही जा रहे हैं, आपका इसमें शक नहीं है। भाई पाकिस्तान के बॉर्डर से भी आपका काट उठ के तार आतंकवादी इत्यादि लोग, ज़्यादा सुरक्षित रास्ता दूसरे देशों से है। नेपाल पहले पहुँचते हैं, नेपाल से इधर आ जाते हैं, जैसे सीमा हैदर आ गई। सीमा हैदर सुनी है ना? सीमा हैदर का नाम सुनी है? जो पाकिस्तान से आई, और क्या नाम है उसके पति का, सचिन से विवाह की, यूपी में ही, काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। भाई कुछ सोशल सामाजिक मैंने करंट बातें भी जानते रहिए, केवल पढ़ने से कानून नहीं होगा। सभी लोगों को कहा जा रहा है कि कुछ करंट बातों को भी क्या करिए, समाचार से भी जुड़े रहिए, क्योंकि करंट बातें भी पूछी जाएंगी। तो आपका अगला देखिए, तो हम ये बता रहे थे, फिर एक बार देखिए वो आपका दूसरी तरफ चला गया व्यू। सुकरात बता रहे थे, सुकरात का जो चेला था प्लेटो था, और प्लेटो का चेला अरस्तु था। तो हमेशा जो शिष्य होता है वह गुरु से एक कदम क्या रहता है। तो हम बता रहे थे आपका सुकरात के बारे में। सुकरात ने ये कहा कि अगर आपको राजा से दिक्कत है, उस समय राजा होते थे आपका, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो देश छोड़कर क्या करिए, भाग जाइए, या दूसरा कि उसी देश में रहिए और राजा से मांग करिए कि आप कानून में क्या करिए, सुधार। तो क्या सुकरात भाग गया कि देश में रहा? देश में रहा, भागा नहीं। कहा कि भागना अच्छा नहीं होता, हम देश में रहेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। तो अब राजा, अब उस समय तो लोकतंत्र था नहीं, राजा था। राजा ने सोचा कि ये तो हमारी सत्ता उखाड़ देगा, तो ये कर दिया राजद्रोह, देशद्रोह किया है। और देशद्रोहियों के लिए एक ही सुने है ना, मैंने आपका देशद्रोह करेंगे तो गर्दन क्या की जाएगी, अलग या जहर पीना पड़ेगा। तो सुकरात को देशद्रोह और राजा के खिलाफ जनता को भड़काने के लिए मृत्युदंड दिया गया, और उसने खुशी खुशी आपका जहर का प्याला क्या किया, पी लिया।
उसका चेला प्लेटो था, कहा कि विधि कहे तो जहर भी पीने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि गुरु जी कह देंगे तो कुआं में भी कूदने में कोई दिक्कत तो ये नहीं कहा जा रहा है कि कुआं में जाकर कूद जाइए। लेकिन प्लेटो परम भक्त था अपने गुरु का। ये पूछा गया क्वेश्चन, ये भी जेब में आया है, किसने कहा कि विधि आज्ञा दे तो जहर भी पी लेना चाहिए? तो सुकरात का शिष्य प्लेटो। प्लेटो से एक कदम आगे अरस्तु बढ़ा, जिसे कि प्राकृतिक विचारधारा का कुछ लोग पिता भी मानते हैं। इसने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत दिया, वितरणात्मक न्याय। तो द लास्ट डे ऑफ सुकरात, यानी कि जब सुकरात का अंतिम दिन एक एक क्षण कैसे बीता, इस पर किताब लिखी गई सुकरात के चेले प्लेटो द्वारा। तो उसको लिखिए द लास्ट डे ऑफ सुकरात। ये किताब प्लेटो ने लिखी। राइटर कौन है? प्लेटो। अगला लिखिए माइनोस, माइनोस। माइनोस पुस्तक भी प्लेटो ने लिखी। माइनोस। अगला किताब द स्टेटमैन। द स्टेटमैन, ये भी किताब प्लेटो ने लिखी। इसके बाद कम से कम 10 लाइन छोड़ देना है। 10 12 लाइन छोड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी भी नई किताबें मिलेंगी। 10 या 15 लाइन, 12 12 15 कम से कम छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी भी पढ़ाते समय नई नई किताबें मिलेंगी कुछ, और उस किताबों को एक जगह ही क्या किया जाएगा, एकत्रित। तो भाई लिखवाने का कार्यक्रम मैंने जूरिस्प्रूडेंस में जितना पढ़ाया गया था उतना हो गया। अब रेस्ट ले लीजिए तो संविदा अधिनियम लिखवाया जाएगा। सोमवार से जूरिस्प्रूडेंस में लेक्चर चलेगा। अब 2 4 दिन पहले लॉ की परिभाषा बताई जाएगी कि विधि क्या होती है। पहले लॉ की परिभाषा, फिर जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा, फिर दोनों में संबंध। तो पहले लॉ जानना है, लॉ क्या होता है। लॉ पढ़ रहे हैं, पूछ दे कि लॉ क्या होता है तो मुंह ताक देंगे। तो मुंह नहीं ताकना है, लिखवाया जाएगा, वही समझा जाएगा। और किस कहाँ लॉ को क्या क्या कहते हैं, तो मुस्लिम विध में हुकुम कहते हैं। हुकुम दिया, सुने कि नहीं? हुकुम दिया, इमाम का हुक्म क्या करिए, मानिए। खलीफा का हुक्म क्या करिए, मानिए। राजा का हुक्म क्या करिए, तो सोमवार को बताया जाएगा। तो रेस्ट 15 मिनट ले लीजिए, तब संविदा नियम भी आपका सोमवार से टीपीए भी शुरू हो जाएगा आपका। रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तब संविदा नियम लिखवाते हैं।